अस्सलामुअलैकुम। नाराज़गी रिश्ते के ज़िंदा होने का सबूत है, लेकिन याद रखें कि अगर वो खामोशी में बदल जाता है तो समझ लीजिए कि वो इंसान आपका नहीं रहा। आज के वक्त में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन इंसान नाराज़ तभी तक होता है जब इंसान को ये पता हो कि सामने वाला बंदा या बंदी मुझे मनाएगा, या उस पर पूरा ट्रस्ट होता है कि वो मनाएगा। लेकिन जिस दिन इंसान वो खामोशी इख्तियार कर ले, या फिर हमेशा के लिए नाराज़ हो जाए, या फिर वो आपसे नाराज़ होना बंद कर देना, तो घबराने की ज़रूरत है। क्योंकि ये इंसान तभी करता है जब सामने वाले से हमेशा के लिए एक्सपेक्टेशन या भरोसा उठ जाता है कि अब नाराज़ होने से या फिर इस तरह की हरकत करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप नाराज़ हैं, खुश हैं, आप बिज़ी हैं, बात नहीं करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार हम लोग देखते हैं कि मियाँ बीवी में अगर रिश्ते ख़त्म हो रहे तो सबसे ज़्यादा है कि वाइफ ना शुरू में क्या होती है कि नाराज़ होती है। मर्द एक दो बार मनाता है, लेकिन कई बार औरतें भी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा नाराज़ होती है, हर छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होती है। या फिर कई बार ये भी होता है कि मर्द को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि औरत नाराज़ है, खुश है, मतलब मेरे से बातें शेयर कर रही है या नहीं कर रही। या फिर कई बार ऐसे होते हैं कि मर्द बाहर से थक हार के आया और मोबाइल चलाया, खाना खाया, सो गया, अपनी वाइफ से बात ही नहीं किया। हो सकता है कि आप अपने मुश्किलात, अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने थकान भी दूर कर सकते हैं। अपने ऑफिस का दो चार अल्फाज, जो ऑफिस का जैसा कैसा दिन गया, वो अपनी बीवी को सुना सकते हैं, और साथ में आपकी बीवी का दिन कैसा गया वो आप अपनी बीवी के भी ज़ुबान से सुन सकते हैं। इससे क्या होगा, आप दोनों बीवी, मियाँ बीवी के बीच में बॉन्डिशन अच्छा रहेगा। क्योंकि आज के वक्त में अगर कोई भी रिश्ते में खामोशी आती है ना, तो आज के वक्त में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं, लेकिन एक्सेप्शन केस ये भी है हमारे कंट्री में कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि शादी करके पछता रहे हैं। तो ये वही चीज़ है ना कि जो इंसान अचानक से ये सोचा कि शादी करेंगे, ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी, मस्त चलेगी, और लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि शादी करने के बाद एक बैलेंस बनाना पड़ता है अपनी वाइफ के बीच, फैमिली के बीच, अपने मतलब अपने घर वाले के बीच, सभी के बीच, सभी लोगों को समझने के लिए। एक होता है कि समझदार बंदा शादी करता है तो उसको इतनी मुश्किलात नहीं होती, कुछ चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो आज के वक्त में लोग ना शादी के लिए जितना एक्साइटेड है, उतना ज़्यादा रिश्ते निभाने के लिए नहीं है। आज के वक्त में बहुत ऐसे लोग हैं कि रिश्ते को प्रैक्टिकल लेते हैं, अगर बात मानी तो ठीक है, अगर रिश्ते चला तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी बहुत कुछ मुश्किलात आ गई, कोई मसले आ गए, तो तुरंत में क्या होते हैं, डिवोर्स लेने का, सेपरेशन करने का फैसला ले लेते हैं। ये सबसे घटिया अमल है। और कई बार ये इंसान तब फैसला लेते हैं सेपरेशन करने का जब उनके आने वाले जनरेशन भी उनका वेलकम करना चाहिए उस वक्त। मतलब कि सपोज डैट कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो भी वो आने वाले बच्चे का फ्यूचर नहीं देखते और वो अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मियाँ बीवी के बीच में बन नहीं रहा, जम नहीं रहा। तो सबसे पहली बात कि अगर जमा नहीं, बना नहीं, तो फिर आपके बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं। और दूसरी बात, अगर बच्चे पैदा हो रहे हैं तो क्या आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ज़िंदगी में ना? कभी कभी वाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कभी कभी हस्बैंड को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और कुछ रिश्ते में हमेशा मर्द कॉम्प्रोमाइज़ करना है और कुछ में हमेशा वाइफ कॉम्प्रोमाइज़ करती है। देखिए, जब भी ना ज़िंदगी में ना कॉम्प्रोमाइज़ करने का नहीं है, आपने देखो कि आप क्या, कहाँ पे क्या आपकी वाइफ की मिस्टेक है, कहाँ पे आप मिस्टेक करो, एक दूसरे से शेयर करो, बातें करो। आज के वक्त में क्यों इतने सारे घरों में देख रहे हैं हम लोग कि बहुत सारे मियाँ बीवी के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, और उनकी वाइफ का बाहर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। या कई बार हम देखते हैं कि वाइफ का अच्छी है, मतलब बहुत वफादार है, लेकिन हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। रीज़न यही चीज़ है कि वो अपने वाइफ और हस्बैंड के बीच में कनेक्टिविटी नहीं रहा, और जिसकी वजह से कनेक्टिविटी तो हर इंसान को चाहिए होता है, क्योंकि इमोशनली हर इंसान को एक सपोर्ट करने वाला या वाली चाहिए होता है। तो जब ये देखता है कि घर में मेरा हस्बैंड से जम नहीं रहा, या बाहर में, या मर्द देखता है कि घर में मेरी वाइफ से जम नहीं रहा, तो वो बाहर चला जाता है। ठीक है, और बाहर में चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन के लिए जाए या इमोशनली के लिए जाए, जो भी मसला हो, उससे कोई मसला नहीं, लेकिन रिश्ते ख़राब हो रहे हैं। और आज के वक्त में ये जो सबसे ज़्यादा रिश्ते ख़राब हो रहे हैं ना, वो यही चीज़ हो रहे हैं कि आज के वक्त में बंदा या बंदी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है और रिश्ते ख़राब कर ले रहा है। तो ये आप किसी को धोखा दे रहे हैं, अगर वाइफ को धोखा दे रहे हैं, तो आने वाला जनरेशन आपको क्या कहेगा? ये चीट करना, धोखा देना सबसे घटिया तरीन मुझे लगता है कि अगर आपकी वाइफ बहुत है, समझदार है, कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रही, या फिर कहीं पे थोड़ा सा आपको झुकने की ज़रूरत पड़ी, या फिर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत पड़ी, या कई बार आपका हस्बैंड बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा आपको झुकने की ज़रूरत पड़ी है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत पड़ी है, और वहाँ पर वाइफ अगर नहीं झुक रही ना, तो सबसे घटिया तरीन अमल है। झुकना चाहिए, लेकिन रिश्ते में हमेशा झुको। देखो, कभी रिश्ते को बचाने के लिए झुको, एक बार, दो बार, तीन बार, लेकिन अगर हमेशा झुकना पड़ रहा है तो फिर झुको नहीं, रुको।
क्योंकि कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं होता जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं हो। सबसे पहली बात है, जहाँ पे प्यार मोहब्बत होगा वहाँ पे इज़्ज़त होगा, और इज़्ज़त वाले मर्द ही मतलब जो मर्द अपनी इज़्ज़त की कदर करता है वही अपनी वाइफ की भी इज़्ज़त करता है। तो पहले सबसे पहले हस्बैंड को भी अपनी वाइफ की इज़्ज़त करना चाहिए और वाइफ को भी अपने हस्बैंड की इज़्ज़त करना चाहिए। कई बार ऐसे औरतें होती हैं जो अपने हस्बैंड के छोटी छोटी चीज़ों पे ख्याल नहीं रखती या फिर ख़ुद को बदलना नहीं चाहती। गलत बात है। जैसा हस्बैंड हो वैसे इन्वायरमेंट चेंज करे, ख़ुद को बदले, और जैसी वाइफ हो उसके अकॉर्डिंग आप भी बदलें, ईमानदार खुद भी बने। एक सबसे पहली बात, अगर आप ईमानदार हैं, लॉयल हैं, तो इंशाल्लाह आपको लॉयल लाइफ पार्टनर मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं मिला तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। ज़िंदगी को चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बाकी ये सब होता रहता है। ज़िंदगी को ज़्यादा सीरियस नहीं लेने का। अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता है कुछ दिन के लिए ट्रिप पे जाने का, घूमने जाने का, मौज मस्ती करने का, पैसे उड़ाने का, फिर लाइफ चिल करने का। बाकी टेंशन नहीं लेने का, मेरे वीडियो को फॉलो करने का और ढेर सारा कमेंट करने का और फिर से अस्सलाम वालेकुम करने का। अल्लाह हाफिज़।